मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, उसके अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा और चॉइस फिलिंग भी आपने कर दी होगी। लेकिन उसी के कंटिन्यूएशन में आपको ये जानना ज़रूरी है कि मॉपअप राउंड क्या होते हैं और क्या रूल्स होते हैं मॉपअप राउंड के, और कौन-कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर मॉपअप राउंड तो सबसे लास्ट में होता है, जब हमारे चारों राउंड कंप्लीट हो जाएँगे सीट अलॉटमेंट के, उसके बाद में हमारा मॉपअप राउंड होता है। लेकिन ये रूल्स अगर आप अभी जान लोगे पहले, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन आप बना पाओगे कि मेरे को सीट एक्सेप्ट करनी है या मेरे को सीट अपवार्ड में लगानी है या फिर सीट विथड्रॉ करनी है, क्या करना है। और क्या आपने अभी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, किसी कारणवश आप चॉइस फिल नहीं कर पाए, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए, तो क्या आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सबसे पहले तो ये समझते हैं मॉपअप राउंड होता क्या है। मॉपअप राउंड जब हमारे चारों राउंड के अंदर कंप्लीशन होने के बाद में जो भी सीट्स हमारी वैकेंट रह जाती है, उनके लिए आईसीआर मॉपअप राउंड कंडक्ट करवाता है सबसे लास्ट में, जो कि फाइनल राउंड होता है। बोले सर वैकेंट कैसे रह सकती है सीट, तो सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सभी सीट फुलफिल हो जाती है, इसीलिए तो अपग्रेडेशन लगाने पर हमारी जो सीट है कभी कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी अच्छी रैंक भी आती है, लेकिन ऑलरेडी वो अपने स्टेट एग्जामिनेशन के थ्रू अपने स्टेट में एडमिशन ले चुके होते हैं। जिन्होंने एडमिशन ले लिया वो सोचते रहते हैं कि यार अपग्रेडेशन होगा, देखते हैं फोर्थ राउंड तक अगर कोई अच्छा कैंपस मिलता है मैं जहां पर अभी पढ़ रहा हूँ उससे बेटर, या फिर मेरे को वो कैंपस मिलेगा जो मैं चाह रहा था, तो ही मैं वहां पर अपनी मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए जाऊंगा। लेकिन अगर उनका पसंदीदा कैंपस नहीं मिलता है तो वो फोर्थ राउंड तक तो अपग्रेडेशन करते रहते हैं, लेकिन फोर्थ राउंड के बाद में वो एक्सेप्ट करने की जगह वहां पर उस सीट को वहीं पर छोड़ देते हैं। मतलब जो सीट वहां पे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की वो कहां पर चली जाएगी, वो वैकेंट रहेगी और वो आ जाएगी अपने मॉपअप राउंड के लिए। इसके लिए आईसीआर वापस से सीट मैट्रिक्स रिलीज करता है मॉपअप राउंड के लिए। जिस कैटेगरी के अंदर वो सीट, मतलब पहले मान लो कोई अलग अलग कैटेगरीज हमारी होती है, अनरिजर्व की सीट हो सकती है जो वैकेंट रही हो, एसटी कैटेगरी की सीट हो सकती है जो वैकेंट रही हो, तो जिस कैटेगरी की सीट वैकेंट रही है उसी कैटेगरी के अंदर वो सीट जाएगी मॉपअप राउंड के अंदर और वो ही उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए बाकायदा वापस से, अगर मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी आईआरआई और उसमें एग्रोनॉमी में एसटी कैटेगरी की सीट वैकेंट रह गई, सपोज दैट, जस्ट एग्जांपल में दे रहा हूँ, अगर वो वैकेंट रहती है तो वो वापस से जब मॉपअप राउंड में जाएगी तो एसटी कैटेगरी जो होगी उसी के अंदर जाएगी और एसटी कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो ही उसके अंदर, मतलब वही उस सीट को ले सकता है। तो इसके लिए बाकायदा जब मॉपअप राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा तो उसमें मेंशन किया होता है कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर है और कितनी सीट है। हर बार मान के चलो 20 से 30 सीट हर डिवीजन के अंदर वैकेंट रहती है हमारी अलग अलग कैंपस के अंदर, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जो पहले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या फिर जो थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हैं कई बार, उनको भी इसमें फायदा हो जाता है। तो अब रूल्स को समझ लेते हैं क्योंकि रूल्स को जानना जरूरी है, क्योंकि अभी भी आप डिसीजन ले सकते हो। आप फोर्थ राउंड तक उसको अपग्रेड लगा कर रखिए, उसके बाद में क्या आप पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, सब कुछ हम बातचीत करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो रूल नंबर 1 है हमारा, कैंडिडेट हु कुड नॉट रजिस्टर फॉर द फर्स्ट राउंड अर्लियर। अगर मान लो आपने फर्स्ट राउंड में इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया कि यार मेरी तो बहुत पीछे रैंक है और मेरे को मॉपअप राउंड में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब मुझे सीट अलॉट भी होगी या नहीं होगी, इसलिए आपने नहीं पार्टिसिपेट किया। लेकिन अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी देता है मॉपअप राउंड कि आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 500 रुपीज पे कर सकते हैं और मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा, कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड बट डिड नॉट फिल चॉइसेस इन द फर्स्ट राउंड। मान लो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया था फर्स्ट राउंड में ही, बट आपने चॉइस फिलिंग नहीं की या आपकी चॉइस फिलिंग नहीं हो पाई किसी कारणवश मान के चलो, लेकिन आप अब मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो क्या सर मुझे वापस से रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी, क्या 500 रुपीज मुझे दोबारा से पे करने होंगे? नहीं, आपको दोबारा से 500 रुपीज पे नहीं करने। जिसने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया उसको दोबारा से 500 रुपीज पे नहीं करना होगा। ठीक है। रूल नंबर 3 है हमारा, कैंडिडेट who were allotted seat but could not upload documents or pay the seat acceptance fee for any reason they can also participate। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मान लीजिए आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है बट आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करते हो, या जो हमारी सीट एक्सेप्टेंस फी है जो मोस्टली 10,000 रुपीज हमें पे करना होता है, आप 10,000 रुपीज पे नहीं करते हो, आपको सीट अलॉट हो चुकी है लेकिन आप पे नहीं कर रहे हो 10,000 रुपीज आप पे नहीं कर रहे हो, मतलब आपने अभी तक उस सीट को एक्सेप्ट नहीं किया है। मान लो आपने अपग्रेडेशन पे लगा दिया सेकंड राउंड के लिए कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा फर्स्ट राउंड में, तो अपग्रेडेशन पे लगा दिया, देन आपने फिर से उसको अपग्रेडेशन पे लगा दिया, देन फिर से आपने अपग्रेडेशन पे लगा दिया। तो अगर आप अपग्रेडेशन पे लगातार लगा रहे हो तो, और अगर आप पे नहीं कर रहे हो सीट एक्सेप्टेंस फी यानी कि 10,000 रुपीज आप पे नहीं कर रहे हो, तो आप भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैंडिडेट हु फिल्ड चॉइसेस बट वर नॉट अलॉटेड एनी सीट टिल द फोर्थ राउंड। मान लो आपकी रैंक बहुत ही ज्यादा पीछे है और फोर्थ राउंड तक, मतलब आपने चॉइस फिलिंग भी की लेकिन फोर्थ राउंड तक आपको सीट अलॉट नहीं होती है, तो भी आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये 4 रूल्स थे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक बार गलती कर दी और बाद में आप सोचते हो कि यार काश मैं मॉपअप राउंड के थ्रू ही अगर सीट ले लेता तो मुझे अच्छा कैंपस मिल जाता,
कभी कभी ये देखने को मिलता है जिनकी रैंक बहुत पीछे होती है उनको भी अच्छा कैंपस मिल जाता है मॉपअप राउंड में, क्योंकि कुछ टॉप रैंकर्स छोड़ देते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो अपने, जैसा मैंने बताया, अपने स्टेट एग्रीकल्चर जो कैंपस है वहां से अपनी मास्टर्स या पीएचडी कंटिन्यू कर देते हैं। सो कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिटेड। अगर आपने अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लिया, अगर सीट को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। याद रखना, अगर आपने 10,000 रुपीज पे कर दिए और उसके बाद एक्सेप्ट कर ली सीट, दोनों चीज अलग है। 10,000 रुपीज पे भी कर दिया और पे करने के बाद में अगर आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अपनी सीट को अगर आपने लॉक कर दिया एक बार, फिर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन, विड्रॉ। अगर एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे, आप सीट एक्सेप्ट करने के बाद में विड्रॉ भी कर सकते हो। मान के चलो आपने एक्सेप्ट तो कर ली थर्ड राउंड में, लेकिन आप अब सोच रहे हो कि यार मुझे नहीं जाना तो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, तो मान लो आपने अपनी सीट को विड्रॉ कर लिया तो भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आईसीआर ये बोलता है कि हमने आपको ऑलरेडी सीट अलॉट कर दी थी, ये आपकी गलती है कि आपने उस सीट को विड्रॉ किया। तीसरी कंडीशन, अगर आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी की तरफ से डिनाई किया जाता है, डिनाई अलग चीज है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अप टू यूनिवर्सिटी की जो भी कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं और यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि ये जो हमारी फुलफिल नहीं कर रही है रिक्वायरमेंट, हमारी आईसीआर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही है, और वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। एडमिशन अगर यूनिवर्सिटी ने कैंसिल किया है तो भी आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज दे डिड नॉट मीट द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप नहीं मीट करते हो, इसकी वजह से प्रीवियस राउंड में इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो चुके हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से और आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट, candidates wishing to withdraw or cancel their seat, such an option is not available in this round and no fee refund will be given। अगर आप ये सोचते हो कि मैं सीट को एक्सेप्ट कर लेता हूं जो भी मॉपअप राउंड में आपको फाइनली अलॉट होती है उसके बाद में, और उसके बाद में एक्सेप्ट करने के लिए आपको 10,000 रुपीज पे करना होगा, और फिर आप सोचते हो कि नहीं यार मेरे को नहीं जाना, विड्रॉ कर लेता हूं, तो विड्रॉ करोगे तो फिर आपको 10,000 रुपीज जो फी है जो आपने पे की है वो आपको रिफंड नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें पहले ही पता होना चाहिए। जब हमारी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तभी आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप अलर्ट रहो, जब मॉपअप राउंड स्टार्ट हो उससे पहले ही आप तैयार हो। और जैसा कि कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो तब तक तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो जाएंगे। अगर मान के चलो बाय द चांस, सपोज दैट कि मॉपअप राउंड तक आपके डॉक्यूमेंट्स, मान के चलो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको सीट अलॉट नहीं होती है, कुछ भी कारणवश होता है, और मॉपअप राउंड तक अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं तो आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए और चांसेस होते हैं कि वहां पर भी सीट अलॉट आपको हो जाए। मोस्टली वही वहां पर सीट बचती है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर ही जहां पर जाना बच्चे मोस्टली पसंद नहीं करते, या फिर वो लास्ट वाली सीटें होती है। लेकिन कभी कभी अच्छी कैंपस के अंदर, अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आपको सीट देखने को मिलती है, और कभी कभी मॉपअप राउंड इतना अच्छा मौका देता है कि जिनको कभी सीट भी अलॉट होने के चांस नहीं थे, जो पूरी उम्मीद छोड़ चुके थे, वो अलर्ट रहते हैं, मॉपअप राउंड का ध्यान रखते हैं और उसकी वजह से अच्छे कैंपस में वो पहुंच जाते हैं। तो आपको कंटिन्यू, जब भी हमारी कंप्लीट काउंसलिंग होगी उसके बाद जब सीट मैट्रिक्स आएगा आईसीआर की तरफ से, तो आपको ध्यान रखना है कि मॉपअप राउंड कब स्टार्ट होने वाला है और उसके अंदर कौन से डिवीजन में कितनी सीट है, आपके डिवीजन में कितनी सीट है, ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। ओके, जानकारी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और लगातार हम काउंसलिंग के अंदर आईआरआई वाला लगातार जुटा हुआ है कि किसी भी प्रकार से हमारे जो छोटे भाई बहन है वो किसी भी प्रकार से समस्या, मतलब उनके दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए, उसके लिए लगातार हमारा जो हेल्प डेस्क है वो भी एक्टिव है, हम ट्राई कर रहे हैं। मैक्सिमम हम यही कोशिश करते हैं कि उनको एट द सेम डे हम रिप्लाई कर दें, बट कभी कभी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आपकी टिपिकल प्रॉब्लम होती है, उसको टीम हमारी नहीं समझ में आती है, वो हमारे साथ कंसल्ट करती है, उसके बाद में रिप्लाई करती है, तो कभी कभी रिप्लाई में देरी हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आ रहा है थ्रू आउट द काउंसलिंग, तो आप मेल कर सकते हो हमारी मेल आईडी पे, जिसका नाम है helpdesk.iri@gmail.com। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपनी मन पसंदीदा कैंपस मिले, जिससे आप खुशी खुशी वहाँ से अपनी मास्टर्स कंप्लीट करें, अपनी पीएचडी कंप्लीट करें। और एक बात याद रखना कि जो भी मिले उसको हमेशा माथे पे, सिर पे लगाकर एक्सेप्ट करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मैटर करता है कि आपका माइंडसेट क्या है, जो आप कहीं पर भी जाकर किसी भी परिस्थिति के अंदर आप निकल सकते हैं। ओके, जो हमारा डायमंड होता है वो कोयले की खान में होता है, लेकिन वो फिर भी चमकता है क्योंकि उसमें चमकने की ताकत होती है। तो आप अगर डायमंड हो तो यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, आप चमकोगे। ओके, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी आपको यूनिवर्सिटी मिले उसको एक्सेप्ट करो, दिल से लगाओ और जी जान लगा दो। जो आपके आगे के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए ज़्यादा मेहनत करो। ओके, अगर आप पहली बार आईआरआई वाला पे आए हो चैनल पे, तो आईआरआई वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है तो वो कमेंट करके हमें बताइए। अलविदा, जय हिंद।